वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। देखो, मैट्रिक्स में सबसे पहले हम मैट्रिक्स को कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है, ठीक है। यानी कैपिटल लेटर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, बताया जाता है कैपिटल लेटर है। अब मैट्रिक्स के दो साइन होते हैं, कभी कभी तो ये साइन यूज किया जाता है, कहीं कहीं मैट्रिक्स का आपका इस तरह से भी यूज किया जाता है, ठीक है। दोनों ये साइन यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपकी सब मैट्रिक्स दिख रही हैं, क्लियर हुआ। चलिए, नेक्स्ट आता है इसमें ऑर्डर। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो देखो, मैट्रिक्स का ऑर्डर डिपेंड करता है रो, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर होता है रो बाई कॉलम, समझ रहे हो। क्या होता है इसका ऑर्डर? रो बाई कॉलम, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। जैसे इसमें हम बात करेंगे, जैसे आप अगर इस क्वेश्चन की बात करोगे, यहाँ पे दिया गया तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम रो को काउंट कर लेते हैं, उसको कॉलम को। जैसे मान लो इस पे आ जाओ, कितनी रो हैं? 2, तो इसका 2 हो गया। कॉलम कितने हैं? 3, तो 2/3 ये इसका ऑर्डर हो गया। ऑर्डर क्लियर हो गया। ऑर्डर किस पे डिपेंड करता है? ऑर्डर डिपेंड करता है, पहला जो होगा उसमें वो होगा नंबर ऑफ रो, दूसरा होगा नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम पे आपका डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे ऑर्डर MON बोल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट यानी प्रोडक्ट ही कर दो। ऑर्डर का अगर प्रोडक्ट कर लो तो नंबर ऑफ एलिमेंट आपके आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब इधर आ जाओ, यहाँ पे बात इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए A इक्वल B, इसका मीनिंग ये है कि जो पहली आपकी है 1 6 3 5 2 1 इक्वल टू A1 A2 A3 B1 B2 B3, ये होता है रो बाई कॉलम, ठीक है। ऑर्डर दोनों का सेम है, तो A1 आपका क्या हो? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की बात करोगे तो इधर देखो, ये दिख रहा है, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। दूसरा एलिमेंट A2 के इक्वल होगा, तीसरा एलिमेंट A3 के इक्वल होगा, समझ रहे हो। यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसमें सेम होंगे, यानी आप बोल सकते हो A1 इक्वल टू 1, A2 इक्वल टू 6, A3 इक्वल टू 3, B1 इक्वल टू 5, B2 इक्वल टू 2 और B3 इक्वल टू 1, ये आपका होगा। क्लियर हुआ। चलिए, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? कि ऐसे ही मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो, ओनली 1 रो। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, तो देखो, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है जिसमें रो बनी होना चाहिए। जैसे हमने ले लिया ABCD, रो तो बने, कॉलम कितने? 4, ठीक है। तो ये हो गई रो मैट्रिक्स, यानी एक ही रो होगी, कॉलम कितने भी हो जाएं। कॉलम मैट्रिक्स, इसमें कॉलम एक होगा, रो कितने भी हो जाएं, समझ रहे हो। कॉलम मैट्रिक्स आपका क्या होगा? ये देखो, A1 A2 A3 A4, समझ में आ गया। तो ये है आपका कॉलम मैट्रिक्स। इसमें कॉलम एक ही रहेगा, रो कितने भी हो सकती है।
तो जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 ये रो है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं आपको। क्लियर? चलिए, सिंगलटन मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही एलिमेंट होता है, एक ही रो और एक ही कॉलम, समझ रहे हो, यानी एक ही एलिमेंट होता है, सिंगलटन मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो हों उसको नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो जिसमें आपको दिख रहा है इसके सभी जो एलिमेंट हैं, सभी एलिमेंट इसमें क्या है, जीरो हैं। इसमें बोला ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, सभी एलिमेंट इसके जीरो होंगे, इट्स कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। क्लियर हुआ? स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम बराबर हों, या नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, अब इसमें ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, ये डायगोनल के एलिमेंट का सम। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स के सभी डायगोनल का अगर आप सम करोगे तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, जिसमें ये आपका ये है ए और बी। ठीक है, तो ट्रेस में लेमडा का स्केलर का किसी का साथ मल्टीप्लाई करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उसी तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, दोनों तरफ ही आपका लिखना पड़ेगा, एलिमेंट में करो या बाहर से मल्टीप्लाई करो। अब इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के ही एलिमेंट होते हैं, समझ रहे हो, ये दिख रहा है इसमें सिर्फ डायगोनल के ही एलिमेंट है, बाकी सभी एलिमेंट जीरो है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में सिर्फ 1 1 होता है, समझ रहे हो, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलता है, इसको कैपिटल आई से भी डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? चलिए, अब हम स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, अगर डायगोनल में अगर आप किसी का मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 1 या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी का मल्टीप्लाई कर लो, 1 का 5 का 8, 1 तो है ही, 5 8 2 3 4 कोई भी एलिमेंट का मल्टीप्लाई करोगे तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, इसमें बोला भी है यूनिट मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स आल्सो स्केलर। ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसमें क्या है, ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसमें नीचे वाले एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ट्रायंगल टाइप का बनाते हैं, देखो इसमें नीचे ट्रायंगल बन रहा है और इसमें अगर आप कनेक्ट कर दोगे सभी को तो ऊपर आपको ट्रायंगल दिखने लगेगा। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला मिनिमम नंबर ऑफ जीरो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो ये फॉर्मूला होता है n(n-1/2). डायगोनल मैट्रिक्स इज बोथ अपर मैट्रिक्स और लोअर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है अगर ए और बी की वैल्यू अपर या लोअर के लिए इन्होंने ये कंडीशन दी गई है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें बोला है अगर आई की वैल्यू n से कम रहेगी, समझ रहे हो, तो आई और जे के ऊपर डिपेंड है वो क्या होते हैं, समझ रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी मैट्रिक्स बनेगी। क्लियर हुआ ये?